हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो होने वाली है वीडियो नंबर 15 AWS पाइथन सीडी के प्लेलिस्ट के अंदर। पिछली वीडियो नंबर 14 में हमने ये डिस्कस किया था कि आप किस तरीके से CDK की हेल्प से SNS टॉपिक और उसके करस्पॉन्डिंग सब्सक्रिप्शन को क्रिएट कर सकते हैं। आज हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और इसी वीडियो की हेल्प से एक और सिनेरियो को हम लोग टेस्ट करेंगे। आज हम बनाने वाले हैं इवेंट ब्रिज रूल। वो क्या करेगा? वो रूल इज कि अगर आपने अपनी AWS अकाउंट में कोई ग्लू जॉब बना के रखी हुई है और वो ग्लू जॉब फेल हो जाती है, तो इवेंट ब्रिज रूल उस चीज को डिटेक्ट करेगा और आपको एक ईमेल अलर्ट सेंड करेगा। ठीक है। ये वाले लैब का डेमो मैं ऑलरेडी कंसोल के थ्रू दे चुका हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे, उसके अंदर प्लेलिस्ट सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी AWS ग्लू। इसमें शायद 12 या 13 नंबर का वो वीडियो है। यस, वीडियो नंबर 13, जहाँ पे मैंने कंसोल के थ्रू आपको ये चीज़ समझाई हुई है। आज मैं ये चीज़ आपको पाइथन CDK के थ्रू समझाने वाला हूँ। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को पाइथन CDK के थ्रू कर रहे हो, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड के थ्रू कर रहे हो, तो आपको एक प्रॉब्लम आने वाली है जो कंसोल के टाइम में आपको नहीं आती है। तो ये वीडियो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लंबा हो सकती है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि 1.25x या 1.5x में आप इस वीडियो को देखें। टाइम बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी फोल्डर बना लिया है, ऊपर फोल्डर नंबर 3 को कॉपी करके। इसका नाम भी मैंने वही रखा है जो हमारा टॉपिक है, इवेंट ब्रिज रूल ऑन ग्लू जॉब फेलियर। ठीक है। एक काम करते हैं, मैं इस वाले फोल्डर पे एक बार सीडी कर लेता हूँ। इस वाले फोल्डर के अंदर चला जाता हूँ। ओके, सो नाउ आई एम इनसाइड दैट फोल्डर। अब एक काम करेंगे जो कि हम हमेशा करते हैं कि जो हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट है उसको हम एक्टिव करेंगे। वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिव करने के लिए हमारी कमांड रहती है अपने इन्वायरमेंट के फोल्डर का नाम देन स्क्रिप्ट उसके अंदर एक्टिवेट। ये एक बार हो गया तो एक छोटा सा काम और करेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे अपने काम को। इन्वायरमेंट फोल्डर के अंदर स्क्रिप्ट के अंदर जाके जो मेरी python.exe है उसका पाथ कॉपी करके फाइनली जिसे मैं अपने इंटरप्रेटर पाथ में सेट करूंगा, ताकि ये मेरे वाले इन्वायरमेंट को ही रेफर करे। ठीक है, इतना हमने कर लिया है। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले अब हम अपने स्टैक वाली फाइल में जो चेंजेस करते थे वो करेंगे। ठीक है, मैं स्टैक वाली फाइल पे आ चुका हूँ। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा मीनिंगफुल नेम देंगे, तो आज हम बनाने वाले हैं इवेंट, कैप्स में शुरू करूंगा, इवेंट ब्रिज रूल, और यहाँ पे लिख देता हूँ अंडरस्कोर ग्लू फेलियर। ठीक है। और अब मैंने क्लास का नाम यहाँ पे चेंज कर दिया है, तो सेम चीज अब हमको क्या करनी पड़ेगी, माई ऐप डॉट पी वाई, सॉरी, ऐप.py में जाके हम लोग क्या करते थे कि जो stack.py वाली फाइल रहती थी उसके अंदर से जो हम उसके अंदर जो क्लास होती है उसको इंपोर्ट करते थे, राइट? तो वही हम यहाँ करने वाले हैं। तो लेट मी जस्ट रिप्लेस इट, और इसको रिप्लेस कर दिया अगर आपने, तो आपको नीचे वो जो इंस्टेंस आप बना रहे हो वो उसको भी रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि जिस क्लास को हम इंपोर्ट करते हैं हम उसी का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। ये मैंने यहाँ पे कर दिया। और अब सिमिलरली मैं काम करूँगा कि यही नाम मैं अपने स्टैक का भी दे दूंगा। SNS की जगह पे यहाँ पे सॉरी रख दूंगा इवेंट ब्रिज रूल ग्लू फेलियर स्टैक YT। ऐप.py का काम हो चुका है, इसमें हमें कुछ छेड़खानी नहीं करनी है। stack.py में ये पुराना कोड है, पुरानी उसका स्क्रिप्ट का, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। इवन मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है, बट मैं फिर भी इसको कमेंट आउट करके रख रहा हूँ। मैं इसको बताऊंगा कमेंट आउट मैंने क्यों किया है। इवेंट ब्रिज का जो कोड है वो मैंने ऑलरेडी नोटपैड में रखा हुआ है, तो मैं एक काम करता हूँ, टाइम बचाने के लिए रखा हुआ है, तो एक काम करते हैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ सीधा यहाँ पे। तो अब हमें करना क्या है, सबसे पहली बात हम ये समझते हैं, हमें एक इवेंट ब्रिज रूल जो है वो डिफाइन करना है। इवेंट ब्रिज रूल डिफाइन करने के लिए दोबारा से वही हमारे पास इवेंट नाम से कोई मॉड्यूल होगा AWS इवेंट करके। इसीलिए आप यहाँ देख सकते हैं मैंने एलियास यूज किया हुआ है। वो बोल रहा है कि ये वाला जो मॉड्यूल है एग्जिस्ट नहीं करता। एरर तो आना ही था, क्योंकि मैंने उसके करस्पॉन्डिंग जो है मॉड्यूल डिफाइन नहीं किया हुआ है। तो कोपायलट ने मेरी हेल्प कर दी है, उसने मेरे को बता दिया AWS इवेंट एज इवेंट करके आप इंपोर्ट कर सकते हो। मैं टैप प्रेस करूंगा, ऑटो ऑटो फिल हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद एक और मुझे हिंट दे रहा है AWS इवेंट टारगेट। ये बेसिकली मैंने ये वाला मॉड्यूल भी आगे जाके यूज किया हुआ है, इसलिए ये मुझे यहाँ पे ऐसे दिखा रहा है। अच्छा, आपको कोड से पहले मैं क्विकली एक काम करता हूँ, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, इसको पहले हम एक बार कंसोल से क्रिएट करके देख लेते हैं फटाफट से।
ताकि आपको जब हम कोडिंग करेंगे सीडीके की तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये अमेजॉन इवेंट ब्रिज का डैशबोर्ड है, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि भाई ये सर्वरलेस सर्विस है फॉर बिल्डिंग इवेंट ड्रिवन एप्लीकेशन। मतलब कुछ इवेंट ड्रिवन काम आप करना चाहते हो कि फलाना इवेंट हुआ है तो उसके होने पे ये होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप रूल वाले सेक्शन पे जाएंगे, ये मैंने हाईलाइट कर रखा है जो कर्सर से, इस पे जाएंगे। यहाँ पे आप क्रिएट रूल पे क्लिक करेंगे, अपने रूल का आप कुछ भी नाम दे सकते हो, लेट से मैंने रूल 1 दे दिया। यहाँ पे बस जो है उसे हम डिफॉल्ट चूज करेंगे। इवेंट बस क्या है, बेसिकली आपके हर एक रीजन में एक इवेंट बस आपको मिलेगी। इवेंट बस में होता ये है कि आपके अकाउंट में जो भी इवेंट जनरेट हुए हैं वो बेसिकली हर सर्विस उन इवेंट्स को, अपने इवेंट्स को इस इवेंट बस को पास ऑन करती है। मान लीजिए आपका S3 की सर्विस है और वहाँ पे अगर आपका कोई फाइल क्रिएट किया है या डिलीट किया है तो उस तरीके के जो इवेंट्स है वो इवेंट बस को पास ऑन करता है। उसी तरीके से ग्लू जॉब में अगर कोई जॉब स्टार्ट हुई है, फेल हुई है, इन प्रोग्रेस है, तो उन इवेंट्स को भी ग्लू सर्विस क्या करती है, इवेंट बस को पास ऑन करती है। आप चाहे तो ये कस्टम बस बना सकते हैं, ये इवेंट बस का यहाँ पे ऑप्शन है, लेकिन वो आउट ऑफ स्कोप है, हम लोग डिफॉल्ट बस का ही इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद आप देख सकते हो इवेंट रूल बनाने के लिए आप दो तरीके से इवेंट ब्रिज रूल क्रिएट कर सकते हो। या तो आप शेड्यूलिंग कर सकते हो। शेड्यूलिंग करोगे तो बेसिकली cron टैब एक्सप्रेशन वाला यहाँ पे चीज आ जाता है कि आप इवेंट ब्रिज सर्विस को इस्तेमाल कर रहे हो किसी पर्टिकुलर चीज के शेड्यूलिंग के लिए ऑन टाइमली बेसिस। तो वहाँ पे आपको cron टैब एक्सप्रेशन टाइप का आपको देना पड़ेगा। बट हमें क्या करना है, हमें बनाना है एक रूल विद इवेंट पैटर्न। हमारा पैटर्न क्या होगा कि यार मेरी ग्लू जॉब है वो फेल हो गई है, फेल होने पे मुझे एक एसएनएस टॉपिक है। हमारे केस में हम पुराना ही यूज करेंगे जो हमने वीडियो नंबर 3 में बनाया था, ग्लू फेलियर टॉपिक वाईटी। हम क्या बोल रहे हैं कि जैसी ये ग्लू जॉब फेल होती है, ग्लू सर्विस एक इवेंट भेजेगा हमारे डिफॉल्ट बस को, और हमारा जो रूल है उसको डिटेक्ट करेगा और उस मैसेज को हमारे एसएनएस टॉपिक को फॉरवर्ड करेगा। अब क्योंकि उस एसएनएस टॉपिक को हमने पिछली वीडियो में ही सब्सक्राइब किया हुआ था तो हमारे पास एक ईमेल आ जाएगा। ठीक है। तो अगर मैं आगे बढ़ूँ और नेक्स्ट करता हूँ यहाँ पे, अब ये मुझसे बोल रहा है कि आप अपना रूल को जो है डिफाइन करें। इसमें इसने मल्टीपल बेसिकली ऊपर इसने दे रखा है कि इवेंट का सोर्स क्या है। तो इवेंट का सोर्स हमारे पास AWS इवेंट, AWS से रिलेटेड ही इवेंट है, या फिर कोई अगर आपके पास इवेंट विच पार्टनर इवेंट्स हैं, बेसिकली ये थर्ड पार्टी होती है जो आपके अकाउंट में अपने इवेंट्स को भेज सकती है। ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन हमारे जो इवेंट्स हैं वो AWS इवेंट्स है, तो आपको इसी पे क्लिक करना है और यहाँ पे जाके आप अपना पैटर्न चूज कर सकते हो। आपकी हेल्प दे रहा है करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे आप लिख सकते हो कि मुझे AWS सर्विस से रिलेटेड इवेंट चाहिए। यहाँ पे आप ग्लू को चूज कर सकते हो। फाइनली आप लिख सकते हो कि मुझे क्या करना है, क्रॉलर से रिलेटेड रूल बनाना है, जॉब रन स्टेटस से रिलेटेड बनाना है, या क्या करना है। उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे रूल बना के दे देता है। हमें बेसिकली यहाँ पे कुछ और डिटेल्स भी पास ऑन करनी है, इसलिए हम यहाँ पे कस्टम पैटर्न बनाते हैं। ठीक है। वो पैटर्न कुछ इस तरीके से दिखता है, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो वो पैटर्न कुछ इस तरीके से दिखता है। जहाँ पे आप क्या करते हो, ये तीन मेन हेडिंग होते हैं, बेसिकली कीज होते हैं। सोर्स क्या रहेगा, डिटेल टाइप क्या रहेगा, डिटेल क्या रहेगा। सो बेसिकली सोर्स में आप देते हो अपने सर्विस का नाम, कौन सी सर्विस है। डिटेल टाइप में आप देते हो कि आप किस यूज केस के लिए बना रहे हो। हमारा यूज केस है ग्लू जॉब स्टेट चेंज। डिटेल में आप फर्दर क्या करते हो, उस इवेंट से रिलेटेड डिटेल बताते हो। जैसे आपने बताया स्टेट की मैं फेल्ड स्टेट में इंटरेस्टेड हूँ। जॉब नेम में आप ये बता रहे हो कि मैं कौन सी जॉब के फेल्ड स्टेट में इंटरेस्टेड हूँ। यहाँ पे आप लिस्ट के अंदर मल्टीपल जॉब दे सकते हो। ठीक है। तो इसी तरीके का आप रूल बना के आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आप करेंगे नेक्स्ट, और फाइनली फिर वो आपको बताएगा कि भाई आपका टारगेट क्या है। तो हम लोग बोलेंगे हाँ हमारा टारगेट एक AWS सर्विस है। सेलेक्ट टारगेट में हम बोलेंगे कि वो सर्विस है एसएनएस की। और जैसे ही आप इसको चूज करोगे आपके पास टॉपिक का नाम के लिए ऑप्शन आ जाएगा, आप अपने टॉपिक को चूज करेंगे। उसके बाद आपसे बोलेगा आई एम रोल वगैरह, सॉरी, आई एम रोल वगैरह चूज करने के लिए, या तो हमें अभी नहीं चाहिए इस यूज केस के लिए, आप इसको हटा सकते हो। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, फाइनली आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे और अपना आप यहाँ पे क्रिएट रूल आप कर सकते हो। अब इसी काम को हम लोग प्रोग्रामेटिकली कर रहे हैं, तो मैं वापस जाता हूँ अपने कोड पे। तो आप देख सकते हो कि आप इवेंट रूल क्रिएट करने के लिए हमारे पास AWS _events करके एक मॉड्यूल है। ठीक है। उसको मैंने इवेंट एलियास दे रखा है। उस उस मॉड्यूल के अंदर एक रूल नाम से क्लास है। उस रूल नाम से क्लास में आपको क्या करना है, वही जो हम पहले भी करते हैं, स्कोप देते हैं सेल्फ, एक लॉजिकल आईडी देते हैं, उस रूल का एक नाम देंगे जैसे हमने पहले दिया था कंसोल में काम करने टाइम पे। उसके बाद आपको एक इवेंट पैटर्न डिफाइन करना होता है। तो यहाँ पे सिंपलिसिटी के लिए इवेंट पैटर्न मैंने ऊपर डिफाइन कर रखा है और उसका रेफरेंस यहाँ पे दे रखा है। ठीक है।
इवेंट पैटर्न आप देख लेते हैं क्या डिफाइन कर रखा है ऊपर, अगर आप देखोगे तो ये वही जेसॉन टाइप है जो अभी हमने 2 मिनट पहले डिस्कस करी है। एडब्ल्यूएस ग्लू में सर्विस में इंटरेस्टेड हूँ, उसकी जॉब स्टेट में इंटरेस्टेड हूँ, फील्ड स्टेट में इंटरेस्टेड हूँ, और इन दोनों जॉब्स को मैं ट्रैक करना चाहता हूँ। ठीक है। बहुत अच्छी बात यह है कि इन्होंने हमें मल्टीपल जॉब नेम का यहाँ पे सहूलियत दे रखी है, तो आपको जितने जॉब नेम यहाँ पे पास करना है आप कर सकते हो। आई डोंट नो द लिमिट ऑफ इट, बट आप इसे ऑफिशियली चेक कर सकते हो। ठीक है। तो बेसिकली मेन मुद्दा ये है कि आपको मल्टीपल जॉब पास करने दे रहा है, दैट मीन्स आपको बस एक ही रूल से आपका काम चल जाएगा। यहाँ पे फील्ड की जगह पे आप और भी ज़्यादा स्टेट के नाम दे सकते हो, फॉर एग्जांपल अबॉर्टेड, और भी कुछ होती हैं, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है। आई एम नॉट श्योर कि अबॉर्टेड भी होती है कि नहीं होती है, बट हाँ फील्ड से रिलेटेड ये कुछ होती हैं 2-3 वगैरह। टाइम आउट भी आप दे सकते हो जैसे कि, तो वो भी आप यहाँ पे एक कॉमा करके दे सकते हैं। ठीक है। तो हमने इवेंट्स देख लिया कैसे बनाना है इवेंट एक का एक ऑब्जेक्ट। बेसिकली इसको पाइथन वेरिएबल समझ लीजिए, आप इसको डिक्शनरी बोल दीजिए, आपको जो बोलना है आप बोल सकते हैं। बेसिकली डिक्शनरी ही है अगर आप पाइथन के फॉर्म में इसे देखेंगे तो। अच्छा, तो हमने इसको फाइनली कहाँ यूज किया, अपना रूल बनाने टाइम पे हमने यहाँ पे यूज किया है। अच्छा, अब मैंने आपको एक चीज़ और बोली थी कि हमें क्या करना पड़ता है जब हम रूल बनाते हैं, तो एक टारगेट हमें मेंशन करना रहता है, राइट। तो यहाँ पे जो हमने टारगेट मेंशन किया वो कैसे किया है, कि जो हमारा रूल जो हमने क्रिएट किया है, जो कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है, रूल क्लास का ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक मेथड है ऐड टारगेट बोल के। उसके अंदर बेसिकली आपको करना है क्या, उसके अंदर आपको अपना एसएलएस टॉपिक जो है, जिसको भी आप देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे डिफाइन करना रहेगा। ठीक है ना। अच्छा, एक टारगेट बोल के यहाँ पे कुछ दिया है, इसलिए टारगेट क्या है, टारगेट अगेन आपका एक मॉड्यूल है, AWS इवेंट टारगेट। एज टारगेट मैंने यहाँ पे इसको एलियास लिया हुआ है, तो यानी कि उस मॉड्यूल के अंदर एसएलएस टॉपिक नाम से क्लास है, उसके अंदर आपको बेसिकली इसको एक बार हम क्रॉस चेक भी कर लेते हैं कि ये क्लास ही है कि क्या है, होना चाहिए तो क्लास ही। फिर भी हम एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेंगे। क्रॉस चेक करने के लिए क्या करना होता है हमको, AWS में CD के API डॉक्यूमेंटेशन पे हम जाएंगे, उसको क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें अपने पाइथन वाले सेक्शन पे जाना है, और यहाँ पे हम इस वाली मॉड्यूल को एक बार सर्च कर लेंगे। इसको हमने सर्च किया मॉड्यूल को, उसके अंदर हमको क्या करना है, टारगेट डॉट एस एल एस टॉपिक नाम से क्लास रहेगी, उसके अंदर जाएंगे हम लोग। इसके अंदर गए। ठीक है। ये वाली जो क्लास है इसके अंदर उसने बता दिया आपको क्या क्या चाहिए, तो इसको बस एक एसएलएस टॉपिक का नाम चाहिए यहाँ पे, अगर आप देखें, और बाकी चीज़ें क्या हैं, बाकी चीज़ें ऑप्शनल हैं। ठीक है, ये सब तो समझ में आ रहा है। लेकिन अब ये मुझे बताओ एसएलएस टॉपिक कैसे मिलेगा, क्योंकि एसएलएस टॉपिक तो हमने बनाया था स्टैक 3 में, है ना। तो आज हम एक नई चीज़ और सीखेंगे, हम एक चीज़ ये सीखेंगे कि जो चीज़ ऑलरेडी बन गई है AWS में, उसको आप रेफर कैसे करोगे। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, हमने लास्ट टाइम एक टॉपिक क्रिएट किया था, वीडियो नंबर 14, राइट। आई थिंक वी आर एट वीडियो नंबर 15 नाउ। हाँ, वीडियो नंबर 14 में हम लोगों ने एक टॉपिक बनाया था, ग्लू फेलियर टॉपिक YT। अब ये ऑलरेडी AWS में अवेलेबल है, मुझे इसको रेफर करना है। तो रेफर करने का जो कोड है वो क्या है, उसको हम देख लेते हैं। मैंने वो कोड ऊपर लिखा हुआ है सबसे ऊपर। ओके, तो उसके लिए क्या करना है, हमें SNS वाला जो मॉड्यूल है वो तो इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है। उसको SNS का एलियास दे रखा है। उसको इस्तेमाल करते हुए हमने लिखा है कि उसके अंदर एक क्लास होगी टॉपिक, और उसके अंदर एक हमारा एक मेथड है। ठीक है, ये भी हम चेक कर सकते हैं फटाफट से कैसे हमने देखा है इस चीज़ को। अगर मैं जाऊँ इसको कॉपी क्या ही करूँ, मैं वापस जाता हूँ API रेफरेंस में जाते हैं हम लोग। तब तक मैं कंट्रोल F लिखता हूँ, AWS_SNS। ठीक है, इस मॉड्यूल के अंदर हम जाएंगे। इसके अंदर हमने क्या किया है, एक टॉपिक नाम से हमारी क्लास है जिसका हमने इस्तेमाल किया था टॉपिक बनाने के लिए वीडियो नंबर 14 में। अब क्या होता है कि इसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो यहाँ पे डिफाइन करते हैं, और कुछ इसके अंदर मेथड्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं इन चीज़ों के लिए। तो हमने कौन से मेथड को मैंने यहाँ पे यूज किया, फ्रॉम टॉपिक ARN। तो देखो यहाँ पे साफ साफ बता रहा है कि ये मेथड का क्या इस्तेमाल है, इम्पोर्ट एन एग्जिस्टिंग SNS टॉपिक प्रोवाइडेड एन ARN। मतलब अगर कोई टॉपिक ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और आप उसको इंपोर्ट करना चाहते हो अपने कोड में, ताकि आप उसके रेफरेंस को फर्दर इस्तेमाल कर सकें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, दोबारा से आप सुन लो इसको। ये इस तरीके के जो मेथड है ये और भी आपको क्लासेस में मिल जाएंगे, फिलहाल हम बात कर रहे हैं एसएनएस टॉपिक की। रिक्वायरमेंट हमारे पास में ये है कि हमें एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एसएनएस टॉपिक को रेफर करना है अपने CDK के कोड में, तो उसे हम कैसे करेंगे।
ठीक है। इसलिए हमने क्या किया हमने टॉपिक वाली क्लास के अंदर गए और वहां से हमने कोई ऐसा मेथड निकाला जिसकी हेल्प से हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एसएलएस टॉपिक को इंपोर्ट कर सकते हैं ना। उस मेथड में अगर आप देखो तो इसमें स्कोप है आइडिया टॉपिक ARN, दैट्स इट। बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है। तो हमने यहाँ पे अपना स्कोप दिया सेल्फ, लॉजिकल आईडी ये दे रखी है, और ARN हमने यहाँ से ले रखा है। ठीक है, तो ये ARN इज नथिंग बट कहाँ से मिलेगा आपको, टॉपिक में अगर आप जाएंगे, आपके टॉपिक में आपको ये ARN यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, इसको अगर मैं कॉपी करूँ और यहाँ पे सर्च करके देख लूँ एक बार, तो ये वही टॉपिक है। ओके। मैं मानता हूँ कि जब हम इसको काम करेंगे एक्चुअल प्रोजेक्ट्स में तो इस तरीके से हम हार्ड कोडिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उस चीज़ के लिए हमने कुछ और चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। चाहिए तो आप इसको कुछ कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। मैं एक लाइन और लिख रहा हूँ लेकिन वो लाइन एक्चुअल में आपको नहीं मिलेगी। इस तरीके से भी नहीं होना चाहिए ये। बट अगर आपको एक्चुअल में कोड आप देखोगे ना अपने उसमें, जब आप किसी प्रोजेक्ट को ज्वाइन करोगे तो आपको इस तरीके का कोई कोड मिलेगा। ये इन्वायरमेंट आपको कहीं से आ रहा होगा, या तो इन्वायरमेंट वेरिएबल से आ रहा होगा, फिलहाल मैंने इसको हार्ड कोड करके रखा हुआ है आपको समझाने के लिए कि जब आप एक्चुअल में प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो कुछ इस तरीके से पैरामीटराइज करके आप रखते हैं अपनी चीज़ों को। ठीक है। तो हमने अपना जो टॉपिक है उसको उसका रेफरेंस बना लिया है यहाँ पे, और फाइनली हमने इसी को इस्तेमाल किया अपना टारगेट डिफाइन करने के लिए। ठीक है। एक चीज करते हैं, अब हम अपना कोड को डिप्लॉय करके देखते हैं। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि जब अगर आप इस सेम चीज को कंसोल के थ्रू करते हैं तो वहां पे कुछ एक्स्ट्रा परमिशंस होती हैं जो मिल जाती हैं हमारे मैं अभी बताऊंगा नहीं, चलो अभी बता दूंगा तो सस्पेंस जो है वो खत्म हो जाएगा। एक काम करते हैं, फटाफट से जाके CD के डिप्लॉय करते हैं इसको। ठीक है। आई थिंक या आई एम इन करेक्ट फोल्डर, और CD के डिप्लॉय अब यहाँ पे शुरू हो जाएगा थोड़ी ही देर में। तब तक मैं एक काम करता हूँ, हम लोग यहाँ पे जाएंगे और टॉपिक वाला सेक्शन ऑलरेडी ओपन्ड है और इवेंट ब्रिज रूल वाला सेक्शन ऑलरेडी ओपन्ड है। मैंने दो ग्लू जॉब में ये इवेंट ब्रिज रूल बनाया है, CD के जॉब 3 के लिए और CD के जॉब 2 के लिए। दोनों में मैंने जानबूझ के एक एरर डाला हुआ है। इम्पोर्ट सिस 2 डाला हुआ है जॉब 2 में, और इम्पोर्ट सिस 3 डाला हुआ है जॉब 3 में। तो बेसिकली इस तरीके के मॉड्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरी जो स्क्रिप्ट है वो फेल होने वाली है इस वाले एरर से। दैट सिस 3 मॉड्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। एरर कुछ इस तरीके से दिखेगा, मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर, नो मॉड्यूल नेम सिस 3। ठीक है। एक बार वापस चलते हैं और हम देख लेते हैं कि कुछ एरर आया है क्या। ये देखो, ये कुछ एरर दे रहा है हमें। ये कह रहा है कि स्टैक नेम मस्ट मैच द रेगुलर एक्सप्रेशन गॉट इवेंट ब्रिज। ओके, हो सकता है कि ये अंडरस्कोर को क्या है यहाँ पे लेता ना हो। तो हम एक काम करते हैं, वापस जाते हैं अपने app.py में। अच्छी बात है, इस तरीके के एरर भी आने चाहिए हम लोगों के पास में। यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा हमको। यहाँ पे मैं दे देता हूँ माइनस, और फटाक से जाएंगे CD के डिप्लॉय दोबारा से स्टार्ट करेंगे। ओह शिट, मैंने गलत दे दिया कमांड, CD के डिप्लॉय। ओके। तब तक मैं एक काम और करूंगा, आपको आज मैं क्यू से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। SQS। ओके। आज हम इसका इस्तेमाल करेंगे वैसे, क्योंकि एक एरर हमको आने वाला है उसको सॉल्व करने के लिए हम क्यू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। क्यू में क्या होता है आपका, बेसिकली सिंपल सिंपल क्यू सर्विस ये होती है। अगर मैं इस पे जाऊं तो आप पढ़ सकते हैं इसमें क्या लिखा है। इट प्रोवाइड्स AWS SQS provide you a queue for high throughput system to system messaging. You can use queue to decouple heavyweight process। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, अपने मैसेजेस हम इन क्यूज में पुश करते रहते हैं, और जब हमें वो मैसेजेस चाहिए होते हैं तो हम इस क्यू से उन मैसेजेस को निकाल लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, और फिर हमें जो चीज़ करनी होती है आगे जाके उस चीज़ को हम करते हैं। ठीक है। इसके डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, फालतू में वीडियो को बड़ा नहीं करना है। बट आप शायद थोड़ा बहुत एसक्यूएस का मतलब समझ गए होंगे। इसमें क्या है, हम मैसेजेस अपने पुश करते रहते हैं। किस तरीके के मैसेज हैं, क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, वो अलग टॉपिक है। लेकिन आई होप आपको ऑलरेडी थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि इसके अंदर कुछ मैसेजेस आते रहते हैं, और हमें उनको जब रिसीव करना होता है, उनको कंज्यूम करना होता है, हम अकॉर्डिंगली कंज्यूम करते हैं और इस क्यू में से उन मैसेजेस को डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे डिलीट करने को हम पर्ज कहते हैं। ठीक है, वापस जाता हूँ मैं, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है ये डिप्लॉय होना। तो मैं क्लाउड फॉर्मेशन भी ओपन कर लेते हैं। अगेन वही चीज़ है कि CD के अंडर द हुड क्लाउड फॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है, और मेरा जो क्लाउड फॉर्मेशन का स्टैक है वो सारे एशिया पैसिफिक मुंबई में डिप्लॉय होते हैं। तो ये मेरा यहाँ पे स्टैक डिप्लॉय हो चुका है।
रिसोर्सेस में अगर हम जाके देखें तो हमारा एक इवेंट ब्रिज रूल यहाँ पे बन गया है। मैं जाता हूँ अपने इवेंट ब्रिज रूल वाले सेक्शन में, रूल्स में जाएंगे। जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी रिफ्रेश दिस पेज। हाँ, ये मैं थोड़ा सा जूम आउट कर, ठीक है, ये मेरा रूल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अगर आप इस रूल के अंदर जाएंगे, इसे खोल के देखेंगे, तो इवेंट पैटर्न ये आपको दिखा रहा है जो अभी हमने डिस्कस किया था 5-6 मिनट पहले, ये वही पैटर्न है। टारगेट में हमने क्या किया था, हमने अपने इस टॉपिक को मेंशन किया हुआ था। यहाँ से जाके आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको ये उसी एसएनएस टॉपिक पे ले जाएगा। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि हमने इसे ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है। तो अगर मैं अभी अपनी जॉब को यहाँ पे फिल करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसे चेंज कर देता हूँ और इसको सिर्फ 4 कर देता हूँ, सेव करता हूँ, रन कर देता हूँ इसको। ठीक है, अभी क्या होगा, ये जॉब रन करेगी, फेल करेगी, उसके बावजूद ये जो इवेंट ब्रिज रूल है ये काम नहीं करेगा ढंग से। ठीक है, हम लोग उस चीज़ का वेट नहीं करेंगे, क्योंकि उसका वेट करने का फायदा ही नहीं है। जब ये काम ही नहीं करेगा तो मुझे कोई ईमेल ही नहीं आएगा, और इन्फिनिट टाइम के लिए तो मैं उस चीज़ के लिए वेट नहीं करने वाला हूँ। क्योंकि मुझे वो एरर पहले से पता है, तो उसको, उस एरर को कैसे फिक्स करना है हम उसके बारे में अभी बात करेंगे। मैंने पहले ही बोला था वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, तो प्लीज़ बेयर विद मी। ठीक है, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि इशू क्या होने वाला है अब। इशू ये होता है कि जब भी आप कोई एसएनएस टॉपिक कंसोल के थ्रू क्रिएट करते हैं, ठीक है, ये जैसे आपने, मैंने पिछली बार जो वीडियो नंबर अभी आपको दिखाया था ना यहाँ पे, ग्लू वाली प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो नंबर 13 में, जब मैंने अलर्टिंग का डेमो क्रिएट किया था, उस समय मैंने ये वाला जो टॉपिक है कंसोल के थ्रू बनाया था। जब आप कंसोल के थ्रू बनाते हैं तो AWS क्या करता है, और कंसोल के थ्रू जब आप अपने टॉपिक को या फिर अपने रूल को क्रिएट करते हैं बेसिकली, तो जब आप रूल में, जब आप टारगेट डिफाइन करते हैं कि मेरे को फलाना टॉपिक में, फलाना टॉपिक मेरा एज ए टारगेट ट्रीट होना चाहिए, तो उस समय क्या करता है AWS बाय डिफॉल्ट, जो इवेंट ब्रिज सर्विस है उसको परमिशन दे देता है कि वो आपके इस एसएनएस टॉपिक पे मैसेजेस को पब्लिश कर सके। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जब आप कंसोल के थ्रू इवेंट ब्रिज रूल क्रिएट करते हैं तो AWS बाय डिफॉल्ट इवेंट ब्रिज सर्विस को ये परमिशन दे देता है कि वो इस एसएनएस टॉपिक पे मैसेजेस को पब्लिश कर सके। लेकिन जब ये सेम चीज हम अपने पाइथन सीडीके से करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कोड से करते हैं, मेरे ख्याल से ये सेम चीज टेराफॉर्म में भी आएगी अगर आप टेराफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड। तो बाय डिफॉल्ट AWS इवेंट ब्रिज सर्विस को एसएनएस पब्लिश वाली उस समय परमिशन ग्रांट नहीं करता है, हमें स्पेसिफिकली करनी पड़ती है। इस चीज़ को हम प्रूफ करेंगे पहले, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरी जो जॉब है वो फेल हो चुकी है, 34:56, ऑलमोस्ट 1 मिनट पहले ये फेल हो गई थी, और अभी तक मेरे को कोई मैसेज यहाँ पे आया नहीं है। जनरली 30 सेकेंड्स के अंदर मैसेज आ जाता है, तो ये हमने वैलिडेट कर दिया कि यार ये रूल अभी ढंग से काम नहीं कर रहा है। एक काम करते हैं, मान लीजिए आपको इस तरीके का कोई इशू आता है आपको, और आपने एक रूल बनाया, वो रूल काम नहीं कर रहा है, आप अपना सर फोड़ रहे हो तब से, 1 घंटे से 2 घंटे या 2-3 दिन से आपको समझ नहीं आ रहा है, तो उस चीज़ को ट्रैक करने के लिए कि यार इशू कहाँ पर है, देखो अगर आपने कॉमन सेंस लगाया तो आप ऑब्वियसली अगली बार से आप समझ जाएंगे कि हाँ, इवेंट ब्रिज को वो पर्टिकुलर परमिशन नहीं होगी टारगेट पे सेंड करने की। लेकिन मान लेते हैं कि कई बार इश्यू कुछ अलग भी हो सकता है, तो उस इश्यूज को ट्रैक कैसे करें। क्योंकि यार मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा है कि क्योंकि मेरे को ना तो कुछ यहाँ पे एक क्लाउड वॉच है कंसोल यहाँ पे मिला हुआ है कि आप क्लाउड वॉच कंसोल देख लो रूल का जाके कि यार ये पर्टिकुलर रूल रन क्यों नहीं हो रहा है। उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप रूल के अंदर में जाओ, एडिट पे क्लिक करो और टारगेट सेक्शन में आप जाना। ठीक है, अच्छा उससे पहले एक चीज़ और करते हैं, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ इस रूल के अंदर और मॉनिटरिंग सेक्शन में जाऊँ, तो यहाँ पे ना आपको एक चीज़ तो पक्का दिखेगी। वो चीज़ ये दिखेगी आपको कि आपको ये तो पक्का दिखेगा कि हाँ, कुछ तो इवेंट आया है बेसिकली, है ना, आपको ये चीज़ तो पक्के से दिखेगी कि इवेंट तो आया है। लेकिन आपको शायद ये ना दिखे कि वो इवेंट आया, वो फेल हुआ तो क्यों फेल हुआ, है ना। तो वो चीज़ देखने के लिए अब उसे कैसे देखना है उसके बारे में बात करेंगे। आप एडिट पे क्लिक करना, आप जाना टारगेट वाले सेक्शन में जाना, और वहां पे जाके आप जाना एडिशनल सेटिंग में। एडिशनल सेटिंग में जाके आप क्या करना है, यहाँ पे एक डेड लेटर क्यू मेंशन कर देना। ठीक है, डेड लेटर क्यू बेसिकली हमारी नॉर्मल क्यू होती है, बस उसमें ये होता है कि आपका जो भी मैसेज आया है इवेंट रूल के पास में, अगर वो फेल हो जाता है किसी भी कारण से अपने टारगेट को मैसेज भेजने में, तो होगा क्या, वो पर्टिकुलर मैसेज और वो इशू कि भैया वो फेल क्यों हुआ, वो आपको एसएमएस क्यू में मिल जाएगा देखने को। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं टेस्ट क्यू को
ले लेता हूँ, कंसीडर कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं अपने इवेंट की एज रखता हूँ कि 1 मिनट। भाई तू 1 मिनट तक रखना अपने पास, और उसके बाद डेड लेटर क्यू को भेज देना। 1 मिनट से कम आप इसको रख नहीं सकते हो। और रिट्राई अटेम्प्ट में नहीं रखूंगा, क्योंकि मुझे उतना वेट नहीं करना भाई। तो एक बार भी रिट्राई मत करना, और सीधा 1 मिनट में अगर नहीं जा रहा इवेंट, तो आप इस पर्टिकुलर एरर मैसेज को और उस इवेंट को भी इस क्यू में फॉरवर्ड कर देना। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये डेड लेटर क्यू का, ये आगे भी काम आएगा आपके। अगर आप कभी लैम्डा फंक्शन क्रिएट करेंगे, वहाँ पे भी आपको ये डेड लेटर क्यू काम आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं। इवन मैं स्किप करता हूँ रिव्यू एंड अपडेट में, और इसको अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, ये अपडेट हुआ। और अगर आप टारगेट सेक्शन में अब जाके चेक करोगे, तो अब आपको इस टॉपिक के अलावा एक और चीज़ देखने को मिल रही है कि डेड लेटर क्यू आपका कौन सा है। और आपका जो मैक्सिमम एज है इवेंट की, वो 1 मिनट है, यानी 1 मिनट के बाद आपके एसक्यूएस क्यू में वो मैसेज आ जाएगा। क्यू में जाके मैं देख लेता हूँ, तो टेस्ट क्यू मेरी ऑलरेडी पॉज्ड है। अगर ये पॉज ना होती तो मैं यहाँ पे क्लिक करता, एक्शन पे क्लिक करता, और इसको पर्च करता है इसके पुराने मैसेजेस को। ठीक है, अच्छा कॉन्सेप्ट है भाई, इसको ध्यान से सुनना। बहुत लंबी वीडियो हो रही है, अगर चाहिए तो इसको 2 बारी में सुनना, आधा घंटा अभी और आधा घंटा अगली बारी में। ओके ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं दोबारा से अपनी जॉब को जो है रन कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने जॉब जो है अपनी रन कर दी है। अभी थोड़ा सा हम वेट करेंगे, ये पहले फेल होगी। फेल होने के बाद जो है वो इवेंट जो है हमारे ग्रुप फेलियर रूल के पास में जाएगा, इवेंट पेज रूल के पास में जाएगा। ये रूल क्या करेगा, ये इवेंट पैटर्न में चेक करेगा कि हाँ ये मेरा वाला ही रूल है, मेरे से करस्पॉन्डिंग कुछ चीज़ हुई है, तो टारगेट को मैसेज भेजने का ट्राई करेगा। ट्राई करेगा, नहीं भेज पाएगा, नहीं भेज पाएगा तो हमने पहले ही बता रखा है कि भाई इवेंट बेस्ड सर्विस, अगर आप इस मैसेज को नहीं भेज पा रहे हो इस टॉपिक पे, तो काइंडली वो मैसेज और आपका जो इशू है क्यों नहीं भेज पा रहे हो, उसे आप इस क्यू के अंदर भेज देना। ठीक है, एक काम करते हैं, चेक करते हैं कि क्या हमारी ग्लू जॉब फेल हो चुकी है। ऑल राइट, हमारी किस्मत थोड़ा सा खराब है यहाँ पे, ये ऑलरेडी इतना टाइम ले रहा है यहाँ पे। तब तक हम एक काम करते हैं कि हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें इसमें करना क्या है, हमें बेसिकली करना ये है कि जब भी आपने इस टॉपिक को क्रिएट किया होगा, हमने कहाँ क्रिएट किया था इसको, हमने थर्ड वाले सीडी के स्टैक में क्रिएट किया था। जब वहाँ पे आपने क्रिएट किया होगा, उसी समय आप परमिशन दे देना कि भाई इस इवेंट बेस्ड सर्विस को एसएनएस टॉपिक पे पब्लिश करने का, मैसेज पब्लिश करने के परमिशन होने चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम लोग जाते हैं अपने पुराने वाले स्टैक पे, और वहां पे मैं जाऊंगा अपने स्टैक डॉट पी वाई के अंदर। और हमको क्या लाइन ऐड करनी है, वो लाइन भी मैंने ऑलरेडी अपनी सहूलियत के लिए लिखी हुई है। हमें ये वाली लाइन ऐड करनी है, तो हमने एस एन एस टॉपिक क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद हमको क्या करना है, हमको बताना है कि भाई उस ऑब्जेक्ट के अंदर, कौन सा ऑब्जेक्ट है, टॉपिक का ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर हमारे पास एक मेथड है ग्रांट पब्लिश करके। ठीक है, ग्रांट पब्लिश करके एक मेथड है, आप चाहो तो इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं टाइम बचाने के लिए नहीं जा रहा हूँ वापस से। उसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, बस आपको अपनी सर्विस का नाम लिखना होता है। ठीक है, कि कौन सी सर्विस को आप ग्रांट पर पब्लिश वाली परमिशन देना चाहते हो। ग्रांट पब्लिश मतलब पब्लिश कर सकेगा ये पर्टिकुलर सर्विस, कौन सी सर्विस, event.amazon.com। ठीक है, तो एक काम करूंगा मैं, अम, इसको पहले फेल होने देते हैं हम लोग। हमारी जॉब शायद अब फेल हो चुकी होगी, फेल हो गई है। और हमारे रूल ने भी कब फेल हुई थी बाय द वे, ये 15:41, ऑलमोस्ट 1 मिनट हो चुका है। तो मेरा रूल भी चल के बेचारा फेल हो गया होगा 1 मिनट के अंदर, और क्यू के अंदर मैसेज आ चुका होगा। मैं रिफ्रेश करूंगा इसको, और देखो यहाँ पे एक मैसेज आ चुका है। तो कैसे देखते हैं क्यू के अंदर मैसेज, वो भी चेक करेंगे। इसके अंदर जाओ आप, और आपको जाना पड़ेगा सेंड एंड रिसीव मैसेजेस के अंदर। आप थोड़ा सा नीचे आना, पोल फॉर मैसेज आपको क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना। ये आपको मैसेज आ चुका है, इसके अंदर हम जाएंगे, बॉडी में देखो ये हमको जनरली ये ईमेल हमको आना चाहिए था कि फलाना जॉब फेल हुई है, फेल्ड स्टेट में पड़ी हुई है, उसकी जॉब आईडी ये थी और इस एरर से फेल हुई है 64। देखो मैंने यही चेंज किया था 64 वहाँ पे, अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने स्क्रिप्ट में जाके 64 लिखा था। ठीक है, ओके ये हो गया। उसके बाद हमको देखना है कि यार एरर क्या था, तो आप एट्रीब्यूट में जाके उस एरर को चेक कर सकते हो। ये देखो ये है एरर मैसेज। और इसको जब आप देखोगे, मैं इसको कॉपी करूंगा और मैं इसको पेस्ट करूंगा, तो ये साफ साफ बोल रहा है कि इवेंट वाली जो सर्विस है, events.amazon.aws.amazon.aws.com इज नॉट ऑथराइज टू परफॉर्म एस एन एस पब्लिश ऑन योर रिसोर्स। कौन सा रिसोर्स, तुम्हारा जो एस एन एस का टॉपिक है। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज आपको और बता देता हूँ। तब तक हम एक काम करते हैं, वो बताने टाइम पे मैं तब तक जो मैंने यहाँ पे चेंजेस करे हैं अभी, क्या चेंजेस करे थे हमने अपने पुराने कोड में, थर्ड वाले स्टैक में, कि जो हमारा टॉपिक है, हमने उसमें ग्रांड पब्लिश मेथड का इस्तेमाल करके इस सर्विस को हमने ग्रांड पब्लिश वाली
परमिशन दे दी है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले तो मुझे उस फोल्डर पे सीडी करना पड़ेगा। अभी मैं फोर्थ वाले फोल्डर पे सीडी कर रखा है मैंने। यहाँ पे जाऊंगा और सीडी के अप्लाई यहाँ पे कर दूंगा। आई होप ये मुझसे परमिशन ना मांगे। ओके, सीडी के डिप्लॉय है, माय बैड। अप्लाई जनरली आपको टेराफॉर्म में करना होता है जब आप टेराफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ। अगर हम अपने एसएनएस टॉपिक पे जाएंगे तो आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि यार संजय, जब मैं अपने एसएनएस टॉपिक पे जाता हूँ, वहां पे जब मैं एक्सेस पॉलिसी पे चेक करता हूँ, तो यहाँ पे तो सारी परमिशंस हैं एसएनएस से रिलेटेड। और एडब्ल्यूएस स्टार मतलब एडब्ल्यूएस के अंदर कुछ भी हो उन सबको परमिशन होनी चाहिए। तो बेसिकली जब हम प्रिंसिपल के अंदर एडब्ल्यूएस स्टार लिखते हैं, उसका मतलब होता है कि आप एडब्ल्यूएस के आईएम रोल्स और आईएम यूजर्स की बात कर रहे हो। यहाँ पे सर्विसेज की बात नहीं हो रही होती है। तो सर्विसेज को आपको अलग से मेंशन करना पड़ता है। वो इस तरीके से प्रिंसिपल एडब्ल्यूएस स्टार करके आप सारी सर्विसेज को परमिशन नहीं दे सकते। कैसे वो परमिशन देखेगी, हम उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल हम एक काम करते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर लेता हूँ मैं बियॉन्ड कंपेयर में, ताकि हम अभी इसको कंपेयर करेंगे कि जैसे ही ये वाला कोड जो है वो यहाँ पे डिप्लॉय होगा, परमिशन मांग रहा है मेरे से, मैं दे देता हूँ। जैसे ही ये कोड जब डिप्लॉय होगा तो ये परमिशन किस हिसाब से चेंज हो जाएगी। देखना, ये चेंज होने वाली है ये परमिशन। लेट्स वेट फॉर अनदर 5 to 10 सेकेंड्स। ठीक है, ये इसने एसएनएस टॉपिक पॉलिसी क्रिएट कंप्लीट, ये देखो ऑलरेडी हो गया है। मैं एक काम करता हूँ, वापस जाता हूँ अपने एसएनएस टॉपिक पे, रिफ्रेश करूंगा अपने पेज को, और अपने एक्सेस पॉलिसी पे जाके आप देखना। आप ये देखो, मैं यहाँ पे बियॉन्ड कंपेयर में रख रहा हूँ। तो जस्ट अ मिनट। तो देखिए, पहले कुछ इस तरीके से हमारे पास सर्विस एक्सेस पॉलिसी थी एसएनएस टॉपिक पे। अब हमने वो जो पॉलिसी दे दी है वो इस तरीके से दे दी है कि प्रिंसिपल क्या है, अपने आप में एक सर्विस है। अब ठीक है, पहले क्या था, ये एडब्ल्यूएस स्टार करके था, जो एडब्ल्यूएस आईएम रोल को या तो यूजर को डिनोट करता था। बट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि भाई मुझे सर्विस को परमिशन देनी है, और कौन सी सर्विस को, इवेंट ब्रिज सर्विस को क्या परमिशन देनी है, एसएनएस पब्लिश की। कौन से रिसोर्स में देनी है भाई, मेरे इस वाले एसएनएस टॉपिक पे। अब हमारा काम हो चुका है। अब काम करते हैं, मैं अपनी जॉब को अब रन करके देखता हूँ, और स्क्रिप्ट में जाके मैं सिर्फ 5 यहाँ पे लिख के एक बार इसको सेव करूंगा, और फिर इसको मैं रन करने वाला हूँ। ठीक है, अब की बार अगर आप देखेंगे तो अब की बार जब ये जॉब फेल हो जाएगी तो अब हमें फाइनली एक एक मैसेज हमारे ईमेल में आ जाएगा। ठीक है, तो लेट्स वेट फॉर दैट। तब तक मैं एक काम करता हूँ, आई थिंक एवरीथिंग इज डन। मैं चाहता हूँ वीडियो बनाने के, हर वीडियो बनाने के बाद मैं एक काम जरूर करता हूँ जो मैं आपको दिखाता नहीं हूँ, लेकिन अब मैं आपको दिखा दूंगा। मैं जाता हूँ CD 4 करता हूँ, फोर्थ वाले फोल्डर पे जाता हूँ, और यहाँ पे मैं करता हूँ गिट ऐड। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर कुछ भी नए चेंजेस थे मैंने उन्हें ऐड कर दिया है। अगर आप देखो तो रेड वाले को आप अभी फिलहाल इग्नोर करें। तो जो भी मेरा कोड है मैंने उसे ऐड कर लिया है ताकि मैं इसे पुश कर सकूं। और अब मैं गिट कमिट करूंगा, मैं मैसेज डाल देता हूँ, एडेड कोड फॉर इवेंट इवेंट ब्रिज रूल, इवेंट इवेंट ब्रिज रूल, ओके, फॉर ग्लू जॉब फेलियर ये मैंने ऐड करा। और मैं करूँगा गेट पुश ओरिजिन में नहीं भी लिखूंगा तो भी काम चलेगा। ठीक है, तो ये पुश हो गया है कोड मेरा, और हम इसे देखेंगे अब अपनी गिटहब में। तो मेरा जो गिटहब है उसके अंदर एक रेपो है मेरी, कौन सी वाली, ये बाय द वे ये लिंक मैं हमेशा अपने यूट्यूब की वीडियो में डालता रहता हूँ, तो आपको मिल जाएगा। तो देखो, जो भी कोड मैंने बनाया था उसे मैंने जस्ट नाउ अभी पुश कर दिया गिटहब में। एक काम करते हैं, देखते हैं हमारी जॉब फेल हो गई है क्या नहीं, फेल हो चुकी है और हमारे पास कोई मैसेज आया है नहीं। कायदे से ये मैसेज जो है हमारे पास 30 सेकेंड्स ऑलमोस्ट ये लेता है। अभी ये इसको हुए ऑलमोस्ट 30 सेकेंड हो चुके हैं। तो लेट्स वेट। ये देखिए, हमारे पास मैसेज आ गया है। और ये मैसेज हमें क्या बोल रहा है कि जो जॉब नेम है आपके ग्लू CD के जॉब 2, ये फेल हुई है, एरर आया है, फेल्ड स्टेट में है। जॉब रन आईडी कौन सी है, इसने ये वाली ली है। इसको कॉपी करके एक बार फटाफट से क्रॉस चेक कर लेते हैं। आई होप इसको मैं एक बार क्लिक करूंगा और रन डिटेल में आपको दिख जाएगा ये शायद। ओके, आई नीड टू, ओके हाँ, ये देखिए ये वही वाली जॉब आईडी है जो हमारे ईमेल में आई है कि ये फेल हुई है, और किस एरर से फेल हुई है, 65, हमने 65 रखा था। ठीक है, आई होप आपको आज कुछ नया सीखने को मिला हो। सॉरी कि भैया वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है मेरी, लेकिन मेरे को डिटेल में समझाने की आदत है। 1.5x में देखा करो। अपना ख्याल रखो, पहली बार वीडियो देख रहे हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, कीप लर्निंग, बाय बाय।